दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, मृत्यु और जीवन के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा जीवन एक सत्य है और मृत्यु भी एक सत्य है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब उसे इस सत्य का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या होता है मृतक शरीर की आत्मा के साथ। क्या सच में मृतक की आत्मा 13 दिनों तक उसके घर में रहती है, और क्यों किया जाता है मृतक के नाम का पिंडदान 13 दिनों तक। इस बारे में बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन क्या ये सब सच है? आइए आज हम इस विषय पर बात करें और जानें कि क्या है सच्चाई और क्या है कल्पना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस विषय के बारे में कई सवालों के जवाब जरूर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा यमराज के यमदूतों द्वारा यमलोक में ले जाई जाती है। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। जब मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के पास जाती है तो वह उनसे मिलना चाहती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। ऐसा देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा भी तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृतलोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में ही भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। तो अब दोस्तों, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया हो तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं।